friends, welcome to Impact Experts, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. फ्रेंड्स, सवाल जवाब का राउंड बहुत अच्छा चल रहा है। आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि बहुत सारे सवालों का हम जवाब जो है वो नहीं दे पाते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ डाउनलोड अवर GFE एप्लीकेशन, दैट इज़ अ ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारी एक एप्लीकेशन है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए और चैट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं वो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी बैकएंड टीम आपको वहाँ से रिस्पांस देती रहेगी, ठीक है। और आज का जो फ्रेंड्स हमारा सवाल पूछा है, जो कि है पार्थ जोशी जी ने। पार्थ जी पूछते हैं, सर डिटेल वीडियो ऑन राइस एक्सपोर्ट, बट कौन सा राइस? पार्थ जी, राइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बट मैं आपके लिए एक थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। तो मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम कौन कौन से राइस जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंडिया से कौन सा राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो पार्थ जी और सभी व्यूवर्स को रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। HS कोड सबसे ज़्यादा इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाला राइस है वो है बासमती राइस। कौन सा है? बासमती राइस, जिसका HS कोड है 10063020, ठीक है। और आज की तारीख में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं CR पे, तो प्रीवियस ईयर हमने 31,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है। 31,000 करोड़ का हमने सिर्फ 2019 एंड 2020 में एक्सपोर्ट करा है। वेरिन कौन कौन सी कंट्रीज को करा है? तो टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज भी मैं आपके सामने है, लाइक ईरान, सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा हम जो ये बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ईरान में, जो कि हमने 31,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट करा हुआ है। डायमेंशन 31,000 31,026 समथिंग है, तो आई एम टेकिंग राउंड फिगर, ठीक है। ईरान को हमने एक्सपोर्ट करा है 8,846.36 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है, आउट ऑफ 31,000 करोड़ में से। तो आप रेशियो काउंट करिए कि इंडिया का कितना पोटेंशियल है, कितना यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, जो हम यहाँ से इतना भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत अहम है, जो आप आने वाले फ्यूचर को इसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट कंपटीशन भी आपको इतना ही मिलेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, ईरान है, सऊदी अरब है जिसको हम कर रहे हैं 6,788, इराक 3,000, UAE 1487 सो ऑन, आप आपकी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बट इसके सामने मैं अगर एवरेज प्राइस कैलकुलेट करता हूं ऑफ बासमती राइस, कि हम ईरान में कितने रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बासमती राइस, सो दैट इज 67.06 पर kg। यस, आप तो सोच रहे होंगे सर डोमेस्टिक में तो हमारे को 100 रुपए का मिलता है, 90 रुपए का मिलता है kg। फ्रेंड्स, वो आप क्वांटिटी नहीं लेते हो, वो आप 1 लेते हो, 2 लेते हो, 5 लेते हो, बट आप वो रेशियो देखिए कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 31,000 करोड़ का हो रहा है, तो बल्क में क्वांटिटी जा रही है। तो बल्क में जितना आप वहाँ पे क्वांटिटी जाएगी, तो उतना ही रेशियो जो प्राइस मार्जिन है वो कम होते जाएगा आपका। सो वैसे ही ईरान जो ले रहा है 67.06 पर kg, सऊदी अरब 69.68, इराक 66.06 एंड सो ऑन। और जिसके सामने MEIS अभी अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार उसी पे इंसेंटिव देती है जो चीज़ एक्सपोर्ट तो हो रही है, आउट ऑफ इंडिया से हो रही है, उसका पोटेंशियल इंडिया में है, बट इंडिया से बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट हो रही है। सो सरकार बोलती है कि भाई जो हमारे यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप उसको एक्सपोर्ट करो, मैं आपको 2% से लेकर 10% तक का इंसेंटिव दूंगी, सरकार सामने से बोलती है। बट जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है भर भर के, वो उस पर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। सो बी रेडी फॉर दैट। TMA, यस इट्स अवेलेबल, अगेन कंट्री टू कंट्री वेरी करता है।
अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, राइस, दैट इज एन राइस पैराबॉइल्ड, जो कि हमने एक्सपोर्ट करा हुआ है 10,544 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है 2018-19 में, और उसी के सामने 2019-20 में हमने एक्सपोर्ट करा है 8,598 और ऑलमोस्ट 8,600 करोड़ आप मान सकते हैं, जिसका एचएस कोड आता है 100630010। ये इसका एचएस कोड है। ठीक, अब ये जो जा रहा है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, जो फर्स्ट बासमती राइस था वो हम लोग मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो पैराबॉइल्ड राइस है ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, जिसके अंदर आता है बेनिन, सोमालिया, कोटे दियावरी, गिनिया, टोगो। उस हिसाब से फिर आप अपना कंट्री कौन सा चूज़ करना है। तो मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बताया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट लो, अगर आपने उसका डिमांड आइडेंटिफाई नहीं करा सो आप बायर ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपको कंट्री आइडेंटिफाई करना है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो वो कंट्री को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट करके आप बायर उस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो बेनिन को हमने जो है एक्सपोर्ट करा है 1,278 करोड़ का, जिसके सामने सोमालिया 866 करोड़, कोटे डियावरी 720 करोड़ एंड सो ऑन। आप आपकी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से कंट्री पे वर्कआउट करना है। अगर मैं बात करता हूं एवरेज प्राइस की, तो बेनिन को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि है 25.29 पर केजी, सोमालिया 25.18 केजी, कोटे डियावरी 25.91 एंड सो ऑन। तो आप अपना एवरेज प्राइस भी वहाँ पे मैच आउट कर सकते हैं। एवरेज प्राइस ज़्यादा भी लोग मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा भी कोई अमाउंट में कर रहा होगा, कोई कम अमाउंट में भी कर रहा होगा, इट्स एन एवरेज प्राइस। तो अगर आप किसी से भी, कोई भी फैक्ट्री से या किसी एजेंट से या सुपर स्टॉकिस्ट से अगर आप ये राइस ले रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको कितने रुपए में ले रहा है। आपको टारगेट प्राइस पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉजिस्टिक्स लगेगा, CHA क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग लगेगा, प्लस फ्रेट भी लगेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस, MEIS नहीं है, अगेन TMA अवेलेबल है। नाउ विल गो विद द लास्ट वन, दैट इज एन HS कोड 100630090, राइस एक्सेप्टेड पैराबॉइल्ड, राइस एक्सेप्टेड पैराबॉइल्ड एक्सक्लूडिंग बासमती। अब वो जो फर्स्ट बासमती राइस और राइस पैराबॉइल्ड, ये दोनों में से जो नहीं है वो थर्ड कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी है, वो भी हमारे यहाँ पे भर भर के एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि हमने 2019 एंड 2020 में जो एक्सपोर्ट करा हुआ है 4,518 करोड़ का एक्सपोर्ट करा हुआ है। कौन सी कंट्रीज में करा हुआ है? नियर बाय नेपाल को, सबसे ज़्यादा नेपाल को कितना करा हुआ है? 1,153 करोड़ का एक्सपोर्ट करा हुआ है फ्रेंड्स। और उसी के सामने नेपाल को जो हमने रेट दिया है एवरेज, दैट इज 30.74 पर केजी। ये रेट पे हम नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी के सामने UAE है, सऊदी अरब है, कतार है, इजिप्ट है, इराक है, इन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये। और नेपाल को एवरेज प्राइस हमने बता दिया, UAE के अंदर 37.15, सऊदी अरब 38.76, और उसी हिसाब से आप सोन आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पोर्ट्स की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मतलब मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन के बासमती राइस है, पैराबॉइल्ड राइस है ना, एक्सक्लूडिंग दैट, तो हर एक पोर्ट पे से डिफरेंट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बासमती राइस जो है वो वहीं से जाएगा, बासमती राइस कोई और पोर्ट से जा रहा होगा, पैराबॉइल्ड राइस जो है वो कोई और पोर्ट से जा रहा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आप लोग के लिए लिस्टिंग भी बनाया हुआ है। जैसे पोर्ट की मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट अगर बासमती राइस है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आप ये सब ICD पोर्ट्स आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा एग्जैक्ट फिगर निकाल सकते हैं कि कितने रुपए में वो पोर्ट तक पहुँचेगा या कितने रुपए में वो ICD तक आपका लॉजिस्टिक चार्ज रहेगा। तो आप अपना मार्जिन कितना ऐड कर पाएंगे, दैट इज़ द ऑप्शन कि मैं यहाँ पे आपको पोर्ट की डिटेल शेयर करता हूँ। क्यों? मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री 120 किलोमीटर दूर है, तो पर 120 किलोमीटर का आपको जो है डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा ना, ICD या पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको एवरेज प्राइस का इसीलिए बताता हूँ, तो जिससे आप
अपने टारगेट प्राइस के ऊपर वर्कआउट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये पोर्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जो कि मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं। मुंद्रा है, कांडला पोर्ट है, फिर आईसीडी लोनी है, नेपालगंज है, यहाँ पे हम लोग पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, कांकीड़ा है, फिर सी पोर्ट है, कोलकाता सी पोर्ट्स हैं। तो ये सो ऑन, इसके ऊपर आप वर्कआउट करिए। अगर आप ये नज़दीक में रहते हैं, ये पोर्ट के या फिर आईसीडी के, तो नज़दीक में कोई भी अगर आपकी कोई राइस मिल है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उससे आप वर्कआउट करिए और अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट आइडेंटिफाई करके अपना टारगेट प्राइस या फिर आप कोट करिए बायर को। सो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर करा है मैक्सिमम जो प्रोडक्ट यहाँ पे अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।